हे गाइस, मैं अभी भारत के महाबलीपुरम के गुफा मंदिर में हूँ और यहाँ हमें बोधि धर्मा का सबसे प्राचीन चित्रण मिलता है जो कि 1300 वर्ष पूर्व निर्मित है। बोधि धर्मा एक रहस्यमय व्यक्ति हैं और इनकी मूर्तियाँ पूरे चीन और जापान में हैं और इनको शाओलिंग मंदिर में मार्शल आर्ट का जनक भी माना जाता है। यह बौद्ध भिक्षुओं में बेहद प्रभावशाली व्यक्ति थे। सभी प्राचीन चीनी ग्रंथ मानते हैं कि वह किसी बाहरी देश से आए थे, किंतु विशेषज्ञ यह निश्चित नहीं कर सके कि वे भारत से थे या ईरान से। यह भ्रम इसलिए है क्योंकि बोधिधर्मा एक ऐसे राज्य से आए थे जिसे पल्लवा राज्य कहा जाता है। उस समय में एक ही नाम के दो वंश थे, एक ईरान में और एक भारत में। परंतु 1300 वर्ष प्राचीन यह नक्काशी इस भ्रम को खत्म कर देती है, क्योंकि यह बोधि धर्मा की सबसे प्राचीन नक्काशी है जो कि कहीं और ना मिलके केवल भारत के पल्लव राज के केंद्र में मिली, जो कि सिद्ध करती है कि वह वास्तव में भारतीय थे। हम देख सकते हैं कि इन्होंने एक लंबी पगड़ी पहनी है जो कि इनके पैरों तक जा रही है और इनको एक दाढ़ी और मूंछ के साथ दिखाया गया है। बोधि धर्मा का जैसा रूप चीन और जापान में वर्णित है, यह बिल्कुल वैसा ही है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है बोधि धर्मा की बड़ी आंखें जो लगभग बाहर आती हुई दिखाई गई हैं। इसका कारण बोधि धर्मा की पलकों का ना होना है। यह उनकी एक अलग विशेषता थी। और हम देख सकते हैं कि बोधि धर्मा को एक लंबे डंडे के साथ दिखाया गया है, जो कि एकमात्र चीज है जिसे वो हमेशा साथ लेकर चलते थे। यदि हम इस मंदिर में चारों ओर देखें तो यह प्रतिमा इस मंदिर में बनी बाकी सभी आकृतियों से काफी अलग प्रतीत होती है। बाकी सभी संत बिना दाढ़ी के हैं और हाथ जोड़े हुए दिखाए गए हैं, जबकि बोधि धर्मा को दाढ़ी और मूंछ के साथ दर्शाया गया है। निश्चित रूप से यह किसी साधारण व्यक्ति की प्रतिमा नहीं लगती, क्योंकि उनको मंदिर के शीर्ष स्थान पे खड़ा हुआ दिखाया गया है। इस प्रकार का चित्रण केवल विशिष्ट संतों और राजाओं का किया जाता है। और इस नक्काशी की खूबसूरती यह है कि इसमें बोधि धर्मा की युवा अवस्था को दर्शाया गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी 20 वर्ष की आयु में भारत छोड़ दिया था। तो कौन थे यह बोधि धर्मा और वो चीन क्यों गए? बोधि धर्मा के टैनलिन नाम के एक चीनी शिष्य ने 550 एडी में लिखित एक किताब में उनके जन्म की व्याख्या की है। उसने लिखा है कि बोधि धर्मा एक दक्षिण भारतीय थे जो कि पश्चिमी क्षेत्र के थे और एक महान भारतीय राजा के तीसरे पुत्र थे। साथ ही लेखक सुतोमो काम्बे ने लिखा है कि बोधि धर्मा कांची नामक एक शहर से आए थे, जिसको भारत में कांची कहा जाता है। कांची नगर पल्लव राजवंश की राजधानी थी, जो कि इस प्रतिमा से 50 मील से कम दूरी पर स्थित है। बोधि धर्मा का असली नाम जयवर्मन था, जो कि पल्लव वंश के राजकुमार थे, जिन्होंने बौद्ध भिक्षु बनने के लिए अपने ऐश्वर्य को त्याग दिया था। फिर उन्होंने चीन की ओर प्रस्थान किया और वहां उन्होंने कई विशेष कलाएं सिखाई, जैसे योग, युद्ध कला और चिकित्सा।